हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 7th में चैप्टर 6 पर्यावरण संरक्षण है सच्चा बंधन। ओके, इसकी रीडिंग करते हैं। यस, देखिए बेटा, यस चैप्टर है 6 पर्यावरण संरक्षण है सच्चा बंधन। यस देखिए, सावन आते ही चारों ओर प्राकृतिक सुषमा छा गई थी, यानी खुशहाली खुशहाली चारों तरफ प्रकृति खुशनुमा दिखाई देने लगी। जहाँ तहाँ नए पौधों के अंकुर लगे थे, नई कोपलों और रंग बिरंगे फूलों से हरियाली की चादर मानो चित्रकारी कर दी थी। रक्षाबंधन का पर्व नज़दीक होने के कारण उत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं। महिलाओं के साथ ही बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। यानी सावन के महीने में जब रक्षाबंधन आता है तो सभी खुशियां मनाने लगते हैं। माँ ने आंगन में जल से भरा मिट्टी का कलश, उसे गोबर से सजाकर उसी में जौ के दाने बो दिए। उनमें से निकले अंकुरों से थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ते हुए श्रेया बड़ी उत्सुकता से देखती। जो गेहूं के दाने थे धीरे धीरे बढ़ने लगे। माँ ने उसे बताया था कि इन पौधों को कजली कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन तक ये कजली उनके 1 अंगुल बराबर तक बड़ी हो जाएंगी, यानी छोटे छोटे पौधे उग जाएंगे। इन्हें वो मामा जी के कानों के पास लगाकर पारंपरिक ढंग से रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। पर मैं तो राहुल भैया को सुंदर और बड़ी वाली राखी ही बांधूंगी, श्रेया ने माँ से कहा। हाँ, मैं बड़ी सी छोटे भीम की कार्टून वाली राखी ही बंधवाऊंगा, राहुल ने भी आंगन में आते हुए श्रेया के सुर में सुर मिलाया। जरूर बंधवाना बच्चों, जो तुम्हें अच्छा लगे। वैसे ही आजकल तो यही चलन में है, पर मैं तो पारंपरिक ढंग से ही सारे त्योहार मनाती हूँ, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा? कि मैं तो जैसे हमेशा मनाती आई हूँ वैसे ही मनाऊंगी, तुम लोग राखी बांधना। माँ ऐसा क्यों? क्या तुम्हें नया चलन अच्छा नहीं लगता? राहुल ने आंखें सिकोड़ी। नयापन भी अच्छा लगता है बेटा, क्योंकि समय के साथ कुछ बदलाव होने से परंपराएं व त्यौहार अधिक दिन चलते हैं। पर हमें त्यौहार मनाने के वे कारण भी जरूर याद रखने चाहिए जो कि परंपराओं के साथ स्वयं जुड़े होते हैं। अच्छा, श्रेया ने आश्चर्य से कहा। रक्षाबंधन मनाने के पीछे ऐसा क्या कारण है? बच्चों, प्रत्येक भारतीय पर्व, त्यौहार और पूजा पाठ की सभी परंपराएं किसी न किसी रूप में प्रकृति और पर्यावरण से ही जुड़ी हुई हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी उनमें से एक है। यह समय वर्षा ऋतु का है, जब प्राकृतिक वातावरण एकदम धुला, साफ, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त होता है। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, नए पेड़ पौधे उगने लगते हैं और जीव जंतुओं के लिए भी अनुकूल वातावरण बन जाता है। इसका सर्वाधिक लाभ हमें ही मिलता है। बच्चों को यह जवाब रोचक लगा तो वे ध्यान से सुनने बैठ गए। माँ ने आगे बताया कि अच्छी वर्षा, अच्छे वातावरण से अच्छी फसलें होती हैं। पेड़ पौधों से फल, फूल, औषधियाँ यानी दवाइयाँ, कीमती लकड़ियाँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती हैं। ये सारी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, साथ में हमें अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु भी प्रदान करती हैं। इसलिए पर्व त्योहारों में हम प्रकृति के प्रतीकों और प्राकृतिक उत्पादों को सम्मिलित करके उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। यानी हमें उनका एहसान रखना चाहिए कि प्रकृति हमारे कितने काम आती है। इससे प्रकृति की सुरक्षा और सुरक्षा की हमारी ज़रूरत और आदत अपने आप परिष्कृत होती रहती है। हाँ माँ, सचमुच हमें अपने अपने ढंग से प्रकृति का आदर करना चाहिए, बच्चों ने सहमति जताई। अच्छा माँ, सच बताओ, रक्षाबंधन के पर्व पर हम अपने भाइयों को ही राखी क्यों बांधते हैं? श्रेया ने बड़ा मासूम सा सवाल किया। तो राहुल भी चौकन्ना हो गया जब श्रेया ने पूछा कि हम ये त्यौहार क्यों मनाते हैं।
माँ गंभीर हो उठी, बोली, बेटी, सिर्फ भाइयों को ही नहीं, हम अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति को राखी का धागा बांध सकते हैं। भाई, पिता, गुरु, सैनिक, शासक या किसी भी अन्य को जिसके भी प्रति हम सम्मान की भावना रखते हैं, उसकी भी समृद्धि और लंबी आयु की कामना अवश्य करते हैं। ये राखी का धागा तो एक दूसरे को प्रेम संबंधों में बांधे रखने का प्रतीक है। क्या कहा माने कि हम इसे किसी को भी बांध सकते हैं। असली उद्देश्य भावनात्मक लगाव और एक दूसरे की सुरक्षा, संरक्षा मजबूत बनाए रखने का होता है। यस बेटा, तो आज इतना ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, सो बाय बेटा।